अगर तो आपको सॉफ्ट करना है तो ये आपको इधर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इसको लाना पड़ेगा यहाँ पर। हम्म, ये सबसे सॉफ्ट में रहेगा यहाँ पे सब सॉफ्ट है। और हाँ, सबसे स्टिफ में यहाँ पर रहेगा ये। सबसे स्टिफ है ये। हाँ। हाँ। और बेसिकली क्या होता है, आप स्प्रिंग को टाइट करते हो आप, हाँ, बस। नहीं, और इनमें सबसे आइडियल कौन सा होता है जिसमें दो आप लोग बैठे? अपने अकॉर्डिंग वेट के हिसाब से हाँ। देख लो, आपको जो कंफर्ट लगता है ना। अच्छा, हाँ, तो ये जगह जगह आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब दूसरा तीसरा नंबर वैसे लगभग सभी को बैठ जाता होगा। मिड में ठीक है। मिड में ठीक है। हाँ। और ये सस्पेंशन हो रहा है हमारा चेंज। अभी इसमें जो लगा हुआ था ये था ऑयल वाला, आपका जो ऑयल रॉयल एनफील्ड का ऑलरेडी लगा हुआ आता है, क्योंकि काफी स्टिफ चल रहा था। और ये आपके क्लासिक के नाइट्रॉक्स वाली सस्पेंशन है। ऐसा लुक आता है कुछ। ये परमानेंट सोल्यूशन है इसका। जो भी ज्यादा स्टिफ हो जा रहे थे कुछ किलोमीटर चलने पे, वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन ये है। बोर्ड डाल के दे इसमें जो तो तुमने निकाला थोड़ा है। सा बस बुश का आ जाएंगे। डिफरेंस आता है इसका, ये डाल भी के बुश दे। अवेलेबल हो जाती है, नहीं तो ठोक करके निकल जाती है, इसमें लग जाती है, वरना बुश भी आती है। तो भाई परमानेंट सॉल्यूशन है ये। परमानेंट सॉल्यूशन आपके लोअर बैक पेन का परमानेंट सॉल्यूशन है। लोअर बैक पेन और ज़्यादा स्टिफनेस आना, इसके लॉक्स भी थोड़े से अलग है, इजी हो जाता है इसमें एडजस्ट करना। उसके दांत ना काफ़ी पतले थे, तो चाबी से जो हम इसको एडजस्ट करते हैं उसमें दिक्कत होती है। इसमें चाबी जल्दी इजीली एडजस्ट हो जाती है। उसके दांत बहुत बारीक है, उसके दांत काफ़ी अच्छे हैं, लुक वाइज भी अच्छा है। इसका सस्पेंशन कम्प्लीटली रिमूव हो गया है एक साइड का, है ना। तो ये अभी यहाँ पे सेम जगह पे सस्पेंशन को फिट कर देंगे। थोड़ी उसकी सेटिंग बिठा रहे हैं जहाँ पे बुश को बराबर नहीं बैठ रहा था, वो जगह पे। अब इस साइड में थोड़ा साडी गार्ड की वजह से इसको पूरा खोलना पड़ता है। चेन कवर भी इसमें खोलना पड़ता है, क्योंकि वो फिटिंग में थोड़ा सा वरना दिक्कत कर जाता है, टाइट टाइट हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उसको। तो ये मेन देख लेना है आपने, एक साइड को सस्पेंशन इजीली बैठ जाता है, दूसरी साइड वाले में आपको साडी गार्ड का पोर्शन और चेन कवर को भी खोलना पड़ता है। ये चीज आपने देख लेनी है। इसके बाद बस आपका जो चेन स्प्रॉकेट के ऊपर वाला कवर है, वो थोड़ा सा लूज करके वहां पे बिठाया जाता है, कुछ इस तरीके से। हाँ, ये नट निकल गया। ये भाई सॉकर भी आपका बाहर को इजीली आ जाएगा ना। हो गया है भाई टायर फ्री, सस्पेंशन हो चुका है आउट। अब देखना है कि एडजस्टमेंट कैसे बैठेगा सस्पेंशन। ये कुछ इस तरीके से इसकी बुश निकल जाती है। ये अभी हमारे नाइट्रॉक्स वाले हैं जिसमें हमारा बुश लग रहा है पुराने वाले सस्पेंशन का, तो इजीली इससे बराबर एकदम सेटिंग बैठ जाएगी। तो भाई बुश को तो हमने बिठा दिया है उस पे, और अब होगी इसकी सेटिंग। अच्छा, ओके। राइट साइड वाले सस्पेंशन में जो आपका नाइट्रॉक्स का सिलेंडर होता है वो ऊपर रहता है, और कुछ इस तरीके से सेटिंग इसमें बराबर बैठ जाती है। हाइट पे सेम है। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इसमें सेटिंग बिठाने में थोड़ी सी समस्या होती है। अब होता क्या है कि जो पहले से फिटिंग वाला आता है ना, उसमें से एक बोल्ट आपको परमानेंटली रिमूव करना पड़ेगा, वरना क्या होता है चेन कवर के वहां पे वो बैठता नहीं है। अगर मैं इसको उस साइड पे फेसिंग करके लगा देते हैं, तो ये जब नीचे जाएगा ट्रैवल करेगा सस्पेंशन, यानी कि ऊपर नीचे आएगा लोड के साथ में, तो वो दिक्कत ना कर जाए। तो इस वजह से क्या है, इन्होंने भैया ने इस साइड को इसका मुंह कर दिया, है ना। अब वो ट्रैवल में अप डाउन होने में कोई दिक्कत नहीं है ना। बात रही चेन कवर की, तो चेन कवर में से एक साइड का बोल्ट हटा दिया जाता है ना, एक साइड का बोल्ट हटा करके, वरना वो उसमें रगड़ मारता है, मतलब कि टकराता है। तो इसलिए एक, अभी बाकी हम और कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ देख रहे हैं, क्या कुछ ऐसा हो जाए कि कम से कम उसमें तोड़फोड़ करनी पड़े। वरना आप काट भी सकते हो चेन कवर का थोड़ा सा हिस्सा काट सकते हो, ठीक है। बाकी ये इस तरीके से आपको सेटिंग इसमें बैठानी है ना।
ये हो गया कुछ इस तरीके से सेटिंग बैठने पे। हाँ सबसे जो जरूरी हिस्सा है ना वो इस साइड में ही है, जिस साइड में आपका साड़ी गार्ड लगा है। तो उधर से तो ओपन है, वो तो आपका इजीली बैठ जाएगा। और अगर आप साड़ी गार्ड नहीं लगाते हो, उसमें ओपन छोड़ते हो, तो फिर और इजी हो जाता है और सिंपल हो जाता है उसको बिठाने में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सेटिंग उसमें जो है आपका बिठाई जा रही है। ये देखो ये बैठ गया है ना, यहाँ पे इजीली बैठ गया। ऊपर वाला नट तो खैर इजीली सेट हो जाता है, अंदर यहाँ हाथ घुसेड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये कुछ इस तरीके से आपका बैठेगा। चेन कवर का नट भी निकल गया क्या भैया, निकाल दिया गया वो? अच्छा वो ऐसे ही बैठ गया। अच्छा, ये ऊपर का कस दिया, टकराएगा तो नहीं ना उससे वो? ये देखो भाई कुछ ऐसे इन्होंने सेटिंग करी है इसमें। आपने यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया, और इसमें थोड़ा सा ठोक करके है ना, थोड़ा ठोक करके अंदर करा ना इसको। थोड़ा सा इस वाले को जो यहाँ पे आपका नेट है ठोक करके हल्का सा तिरछा कर दिया जाता है ना। बाकी वैसे उससे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि स्प्रॉकेट जो आपका चेन वाले दांत है वो काफी अंदर है, तो ये आपका नहीं टकराएगा। तो ये जुगाड़ बहुत अच्छा देख लिया है, ताकि इससे कोई अपने को कवर में दिक्कत ना आए, वरना या तो कवर काटना पड़ता थोड़ा सा, या तो वहां पे एक नट खुला छोड़ना पड़ता। अब अगर हम नट एक छोड़ देते तो क्या था, जब चलती है ना बाइक तो थोड़ी वाइब्रेशन करती है, खड़खड़ खड़खड़, तो उससे हो सकता है वो आवाज पैदा हो जाती। बट हल्की सी ठोकने पे जिस पे अपने नट कसते हैं, उस वाली पत्ती पे हल्का सा ठोकने पे वो अंदर हो जाता है ना। तो उससे काफी इजी हो जाता है, और ज्यादा झंझट भी नहीं होती है, ना कुछ काटना पीटना पड़ता है। तो ये आप लोग भी जो है अपना सोल्यूशन इस तरीके से लगवा सकते हो। कवर में भी कोई खराबी नहीं आएगी, ना नट कोई परमानेंट खुला छोड़ना पड़ेगा, और ना ही कुछ तोड़वाना पड़वाना पड़ेगा। ये ऐसे आपका बैठ गया है। ठीक है। हाँ, एक चीज और थी कि पहले इसके प्राइस का जो पार्ट था वो अलग, प्राइस जो था पार्ट का वो अलग था। और ये अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग की इसमें डेट भी डली होगी, हाँ, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2024। तो ये आपका करंट प्राइस है। कुछ पुराने वीडियोस में ऐसा भी है कि ओल्ड प्राइस डला हुआ वाला है। एकदम ओरिजिनल आपकी रॉयल एनफील्ड की एक्सेसरी का पार्ट है ना, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन पार्ट है। ठीक। दूसरे वाले की बस वो एडजस्टमेंट हो रही है, वो आपका जो है इसका वॉशर सेट हो जाएगा, है ना। ये अपना जो है कपड़ा वपड़ा लगा करके यहाँ से आपको इसको ठोकना पड़ता है, ताकि नीचे पे वो आराम से खिंच जाए। यही बेसिक आपको ध्यान रखना है, कि अगर आप समतल जगह पे रख दोगे और उसको ठोकोगे तो नीचे से उसकी जो बुश है ना वो कट जाएगी। इसलिए आपको ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, ताकि आप बुश को ऊपर से ठोको तो वो नीचे की तरफ को निकल जाए, ना कि जमीन पे टकराए। वरना बुश थोड़ी चपटी हो सकती है, या फिर वहां से साइज में थोड़े उसके बदलाव आ सकते हैं, है ना। तो ये आपकी पुरानी वाली बुश इसमें से निकल गई है, नए वाले में अब पुराने वाले की बुश डल जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा लोअर बैक पेन का। अभी जब मैं लाखा मंडल गया था तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि लंबा ट्रैवल था। तो ट्रैवल करते टाइम विद पिलियन लोअर बैक पेन होता है बहुत। ये काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी अब इसका रिव्यू दूंगा मैं चेंज होने के बाद में, यूज़ करने के बाद में, है ना। अब ये राइट वाला इजीली आपका बैठ जाएगा। थोड़ा सा बस यहाँ पे आपको इस साइड को पुश करना है, पुश को उसमें बराबर बिठाना है। ये नट डाल दिया, नट डालने से क्या है, भागेगा नहीं इधर उधर। बस से दूसरे वाले को हल्का सा अंदर धकेल करके सेटिंग बराबर, तो एकदम बराबर बैठा है। बस इसमें नट लगना है, और ये जी आपकी एडजस्टमेंट बराबर, ये आपकी एडजस्टमेंट बराबर हो जाएगी। ये बैठ गया एकदम प्रॉपर। ये चीज भी है जो आप देख सकते हो भाई, ये अभी है सेकंड नंबर पे ना, जो इसकी एडजस्टमेंट है। तो इस पे ना तो ये बहुत ज्यादा स्टिफ है, ना ही बहुत ज्यादा लूज है।
ऐसा कुछ लुक निकल के आ रहा है। पहले वाले ब्लैक थे, ये ऊपर से क्रोम है और स्टिल ये मैच कर रहा है इसमें। लिफ्ट से नीचे उतर गई है बाइक। तो भाई अब होगा चेक। कुछ टेस्टिंग हो रही है इसको दबा के देख करके कि भाई क्या ट्रैवल है या नहीं है, तो ये चीज़ चेक कर रहे हैं। बहुत भाई आराम से अब ये दब रहा है, काफ़ी स्मूथ है। पहले वाला नीचे जाता ही नहीं था भाई, पहले वाला इतना टाइट था वो दबता ही नहीं था। अब देख लो, अभी सिर्फ 2 नंबर पे सेटिंग है इसकी, 2 नंबर पे इतना ज़्यादा स्मूथ है ना। तो ये डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप बैठ करके अगर देखते हो, पहले वाला बिल्कुल टाइट चलता था, वो नीचे ही नहीं जाता है। ये देख लो भाई, आपके डबल में लगा करके ऐसी टेस्टिंग इसकी हो रही है। तो ये हमारे पैक हो गए हैं भाई पुराने वाले, इसी के अंदर साथ में बुश भी इसकी रख दी है। पुराना वाला पार्ट हम घर लेके जाएंगे ताकि कभी अगर इमरजेंसी में यूज़ करना हो तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिल अभी मैंने आपको ट्रैवल दिखा दिया कितना इजीली उसमें हो रहा था चेंज करने के बाद में नाइट्रॉक्स में। और बाकी चला करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब कुछ ऐसा लुक निकल के आ रहा है बाइक का क्लीनिंग कराने के बाद। लाखा मंडल की ट्रिप के बाद अब ये बाइक प्रॉपर क्लीन हो रही है और सस्पेंशन का लुक देखो।